11 सितंबर हमारे मोहसिन का यौम वफात। हमारे मोहसिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आला बसीरत रखने वाली शख्सियत के मालिक थे। बला के ज़हीद, जरूरतमंद और फैसलों के एतबार से इंतहाई तवाना थे। जो फैसला करते सोच समझ कर करते और फिर मजबूती के साथ उस पर कायम हो जाते। उन्होंने अपने दलाल से इंग्लिस्तान के हुक्मरान को कायल किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी दिए बगैर उन्हें छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब भी लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते तो अपनी गुफ्तगू और दलाल के साथ उन्हें कायल करके ही उठते। ये उनकी जहदी मुसलसल की दास्तान है कि हमें 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद वतन नसीब हुआ। आज 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। कई तूफान आए, पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और मुश्किलात में घिरा रहा। दुश्मन ने एक आलमी साजिश के तहत 1971 के दौरान उसे 2 लफ्ज़ भी किया, लेकिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान फिर भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहा और इंशाअल्लाह रहेगा। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ही एहसान है कि हम इस धरती पर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। उन्होंने एक ऐसे वक्त में आज़ादी का बेड़ा उठाया जब कोई अंग्रेज या हिंदू के सामने खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता था। बेसरो सामानी के आलम में जिस जदोजहद का आगाज मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज हम पाकिस्तान में हैं, एक आज़ाद मुल्क में, लेकिन कायद-ए-आज़म ने हमें जो नस्ब-उल-हिंद दिया, जीने का जो रास्ता बताया, क्या हम उस पर पूरी तरह अमल पैरा हैं? हमें तो यहाँ इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना थी, मगर अफसोस हमने पाकिस्तान और इस्लाम को अलग समझा। हालांकि पाकिस्तान का वजूद ही इस्लाम का मरहून मिन्नत है और दुश्मनों की बेपनाह साजिशों के बावजूद इसके कायम दायम रहने की वजह भी है। 11 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाना चाहते थे। वो वाकई अजीम लीडर थे। अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता करने के लिए खास उन्हें चुना था। अल्लाह ताला के बाद कायद का हम पर यह एहसान है। अल्लाह ताला मोहम्मद अली जिन्नाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन।